पार्ट 1 इससे पहले हम लोग पढ़े थे। संज्ञा संज्ञा हम लोग भाग 2 में हैं आज। जो बच्चे संज्ञा के बारे में नहीं समझते, भाग 1 में हम उनको बता चुके हैं। आप वीडियो भाग 1 देखिएगा संज्ञा का। तो संज्ञा के 5 भेद हम इससे पहले पढ़े। इसका हम परिभाषा पढ़े हैं, परिभाषा पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग भेद पढ़े हैं। अब कुछ बातें हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक के रूप में कैसे प्रयोग होता है और जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में किस तरह से प्रयोग होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे। और भाववाचक बनाने का क्या नियम है, तो इस सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक के रूप में प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक के रूप में प्रयोग कैसे करते हैं। हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ चुके हैं, जो किसी खास व्यक्ति स्थान के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, कृष्ण, मोहन, यह सब व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। पटना, दिल्ली, मुंबई, यह सब व्यक्तिवाचक। जातिवाचक संज्ञा, चूँकि हमको दोनों समझना पड़ेगा, एक बार इसलिए हम समझा रहे हैं जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। जातिवाचक में हम लोग पढ़ रहे हैं कि किसी खास एक समुदाय का, जो एक पूरे समुदाय का बोध कराता हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का जो हुआ, जैसे यहाँ देखिए लड़का, इसका मतलब हुआ कि संपूर्ण लड़के का बोध हो, संपूर्ण लड़के का बोध हो। लड़की, महिला, यह सब क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा में आता है। तो उदाहरण के तौर पे अब ये यहाँ पे उदाहरण के रूप में हम लेते हैं, हमारे देश में, पहला लीजिए, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। यहाँ पे आया जयचंद, या तो किसी का नाम है। तो जब किसी का नाम होगा खास करके, वो व्यक्तिवाचक में है। लेकिन उदाहरण है यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक के रूप में हम प्रयोग किए। तो हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, जयचंदों की कमी नहीं है। यहाँ पे एक जयचंद का बात नहीं कर रहा है। जयचंद का मतलब यहाँ पे हो गया देशद्रोही। जयचंद का यहाँ पे हो जाता है देशद्रोही। जयचंद का मतलब हो गया देशद्रोही। मतलब देशद्रोही में कोई जयचंद तो नहीं हो सकता है, एक कोई व्यक्ति तो नहीं है, सब हो सकता है। तो एक उसका उपमा दिया है, जो हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, अर्थात हमारे देश में देशद्रोहियों की कमी नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, देशद्रोह एक जो है ना पूरे वर्ग का बात आ गया, तो इसलिए वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो गया। दूसरा उदाहरण अगर हम लेते हैं तो हम क्या पाते हैं वो हम देखिए। दूसरा उदाहरण में है
कि विभीषणों से सदा, देखिए आराम से, विभीषणों से सदा होशियार होशियार विभीषणों से सदा होशियार रहना चाहिए। विभीषणों से सदा होशियार रहना चाहिए। अब यहाँ पे विभीषणों है, विभीषण, या विभीषण जो है या रावण का भाई, रावण का भाई अर्थात क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। लेकिन चूंकि विभीषणों से सदा होशियार रहने, वहाँ कहने का मतलब विभीषण जो काम किया वो इसलिए वो जाना जाता है जो घर का बेदी लंका ढाए। इसके लिए यहाँ पे एक उसका उपमा दिया जाता है जो वह विभीषणों से बचा रहना चाहिए। जो ऐसे व्यक्ति है जो घर का बेदी लंका ढाए, उससे हमें बचना चाहिए। तो जहाँ पे जिस उपमा दिया जाए तो वो हो गया आपको जातिवाचक में। या दो उदाहरण से वैसे व्यक्तिवाचक से जातिवाचक बनाने का जो ट्रिक है उस पे हम चलते हैं, तो हम पाएंगे दोनों उदाहरण से हम पा रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में, जातिवाचक संज्ञा में, जातिवाचक संज्ञा में, संज्ञा में बहुवचन के रूप में, बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है, रूप में प्रयोग होता है। अब देखिए जो व्यक्तिवाचक है, तो व्यक्तिवाचक यहाँ पे क्या आया, जयचंद, और यहाँ पे आया विभीषण, ठीक है। लेकिन जातिवाचक में उसका प्रयोग क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाता है। जैसे हमारे देश में जयचंद तो नहीं बोला क्या, जयचंदो, यहाँ देखिए जयचंदो, हमारे देश में जयचंद, एक जयचंद का बात नहीं हो रहा, जयचंदो की कमी नहीं, तो बहुवचन में प्रयोग हो गया। दूसरा उदाहरण, विभीषण तो नहीं है, विभीषणों से सदा होशियार रहना चाहिए, तो बहुवचन में हो गया प्रयोग। तो हम समझे इसको जो कैसे होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जब जातिवाचक संज्ञा के रूप में आएगा तो वो रूप बदल के एक वचन से बहुवचन के रूप में आ जाता है। यहाँ पे देखिए जो जयचंद, जयचंद, जयचंदो, विभीषण, विभीषणो, यही इसका है। अब हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग। अब हम लोग दूसरा जो आज का बिंदु है वो है जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग, ठीक है। तो जातिवाचक तो हम समझ रहे हैं जो पूरे जाति का जो बोध कराता है वो जातिवाचक हो गया। अब व्यक्तिवाचक में किसी एक का जो बोध कराएगा वो हो गया हमारा व्यक्तिवाचक। उदाहरण के तौर पे, उदाहरण के तौर पे अगर हम लेते हैं तो पंडित जी
पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बने। ठीक है। अब पंडित क्या है? पंडित यह जातिवाचक है, इसलिए जो पंडित एक वर्ग है। पंडित क्या है? एक वर्ग है जो हमारे घरों में पूजा पाठ कराते हैं, तो वो उनका पेशा से जो है वो जाने जाते हैं, तो वो जातिवाचक हो गया। यहाँ पे क्या कर रहा है? पंडित जी खास एक पंडित का बोध हो रहा है जो जवाहरलाल नेहरू थे, उनके बारे में बताया। पंडित जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। तो यहाँ पे एक समुदाय का बात ना होके एक खास व्यक्ति की बात हो रहा है। तो इस प्रकार से इस वाक्य में पंडित जी जो है वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा उदाहरण में लेते हैं हम। महात्मा जी ने भारत को आज़ाद कराया। अब देखिए, महात्मा शब्द पे ध्यान दीजिए। महात्मा का मतलब क्या? एक समुदाय, एक वर्ग, जिसे हम संत लोग बोलते हैं, महात्मा लोग बोलते हैं। तो यह जब एक समुदाय का बोध कराएगा, एक वर्ग का बात कराएगा, तो वो हो गया आपका जातिवाचक। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? एक खास व्यक्ति की चर्चा कर रहा है जो महात्मा जी ने भारत को आज़ाद कराया। मतलब क्या? एक ही महात्मा है जो जिनका नाम करमचंद मोहन गांधी है, अर्थात वो उन्हें महात्मा जी का उपाधि मिला है। तो महात्मा जी ने भारत को आज़ाद कराया। तो इस प्रकार से यह जो है जाति न होके यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। उम्मीद करते हैं जो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक आप समझ गए होंगे। अब तीसरे भाग में हम लोग जो बिंदु है आज के प्रकरण में, मेरा तीसरा है भाववाचक बनाने का नियम। भाववाचक संज्ञा बनाने का नियम। भाववाचक संज्ञा बनाने का नियम यह आज हमारा है। तो भाववाचक संज्ञा हम भाग 1 में पढ़ा भी चुके हैं। तो भाग 2 में हमको सिर्फ देखना जो कैसे हम इसको भाववाचक के रूप में हम परिवर्तित करते हैं और कैसे बनाते हैं। आप लोग से अनुरोध है, जो आपका जो चैनल है आपका ये हिंदी विथ अब है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर वीडियो देखते हैं तो देखने के बीच में भी आप लाइक वाले बटन पे क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि पता चले जो हाँ आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है, और इसको अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो चलिए, भाववाचक संज्ञा हम बता चुके हैं। भाववाचक संज्ञा में आता है जिस शब्द से, भाववाचक संज्ञा में हम बता चुके हैं जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण
धर्म और स्वभाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यह पार्ट 1 में संज्ञा का पार्ट 1 जो वीडियो बनाए तो उसमें इसका परिभाषा दिया गया। तो आज इस सत्र में हम लोग को पढ़ना है जातिवाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। जातिवाचक संज्ञा का निर्माण, वही बनाने का नियम। जातिवाचक संज्ञा का निर्माण, जातिवाचक संज्ञा का निर्माण, यह हमें पढ़ना है जो कैसे इसका हम जातिवाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। तो आइए देखते हैं जातिवाचक संज्ञा क्या करते हैं। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया एवं अव्यय में आता है। क्रिया एवं अव्यय में कैसे जातिवाचक जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय से कैसे बनाया जाता है। तो क्या सब आता है इसमें यह देखिए आप। आव, तत्व, व संयुक्त। यह जो है बनाने में प्रत्यय, किसी मूल शब्द में जब यह सब प्रत्यय लगेगा तो वो भाववाचक कैसे बनेगा। प्रत्यय और उपसर्ग का पार्ट बनाएंगे हम लोग। पन, अन, इमा, दीर्घई, ता, हट आदि प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। यह आव, तत्व, पन, अन, इमा, दीर्घई, ता, हट आदि प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है। अगर आप जानते होंगे उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय मूल शब्द के बाद में लगता है। इस पे हम उपसर्ग और प्रत्यय पे हम बहुत जल्दी वीडियो बनाएंगे। तो अब हम इसको देखते हैं जो कैसे होता है। तो यहाँ सबसे पहले देखिए संज्ञा से भाववाचक कैसे होता है। संज्ञा से कैसे भाववाचक बना। भाववाचक संज्ञा, अब संज्ञा में हम क्या लिए। पहला शब्द एक लेते हैं बालक।
बालक तो है मेरा। अब बालक में पन, यहाँ पे देखिए पन, पन है तो इस तो हो जाएगा बालकपन, बालकपन, बालकपन हमारा भाववाचक संज्ञा हुआ। और बालक क्या है? हमारा संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है? बालक, तो जातिवाचक संज्ञा है। अब आइए मित्र, मित्र। अब मित्र तो है मेरा, मित्र से हमको भाववाचक बनाना है तो ता हमको जोड़ के, यहाँ देखिए ता प्रत्यय हमको जोड़ के बनाएंगे तो हो गया मित्रता, मित्रता, मित्रता। नारी, नारी से यहाँ पे देखिए हम बताए थे तब तो हो गया नारीत्व, नारीत्व, यह मेरा बन गया। बच्चा, बच्चा, बच्चा से बचपन, बचपन, यह सब हो गया हमको भाववाचक संज्ञा से कैसे बनाए। अब हम देखेंगे जो सर्वनाम से हम भाववाचक कैसे बनाते हैं। सर्वनाम से, सर्वनाम से, सर्वनाम से हमारा भाववाचक कैसे बनेगा? भाववाचक, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगा? तो इसमें सर्वनाम में आ जाता है अपना। अब अपना सर्वनाम है तो अपना से आ गया अपनापन, अपनापन, अपनापन। मम, मम, मम से आ गया ममता, ममता, ममत्व, ममत्व, यह सब क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। देखिए ता इसमें जुट गया। अब उस आता है विशेषण। विशेषण से कैसे बनेगा वो देखिए। विशेषण, विशेषण से कैसे बनता है भाववाचक? भाववाचक, भाववाचक संज्ञा बनाने में प्रत्यय का योगदान है। अब विशेषण क्या है? राम जो है लंबा है, लंबा, लंबा मेरा विशेषण हो गया राम का, तो लंबा से लंबाई, लंबाई। अब देखिए हम बताए होंगे, यहाँ पे देखिए दीर्घई से भी बनता है तो लंबा में या लंबाई। चतुर, चतुर, चतुर से चतुराई, चतुराई, यह देखिए चतुराई, यह जो बड़ी है यही प्रत्यय हुआ, यह प्रत्यय, प्रत्यय से बन गया। अच्छा, अब देखिए क्रिया से, अगला है इसमें क्रिया से। क्रिया, क्रिया से कैसे हम भाववाचक बनाते हैं? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं क्रिया से? अब इसमें क्रिया क्या आ गया? घबराना, घबराना, घबराना। क्रिया हम समझते हैं जिसमें ना हुआ, जिस शब्द के अंत में ना हो वो क्रिया के रूप में आता है। तो घबराना से घबराहट, घबराहट क्या हो गया?
घबराहट, हट प्रत्यय लग गया। बहना, अब इसमें देखिए बहना, बहना, इसमें हो गया बहाव, बहाव। इसमें देखिए हट लग गया, घबरा में क्या लग गया, हट, हट प्रत्यय लग के बन गया प्रत्यय, क्या है, प्रत्यय। और बहाव में क्या आ गया, आओ, आओ प्रत्यय। यह हो गया क्रिया से। अब है अव्यय से। इसमें लास्ट जो है वो है हमारा अव्यय से। अव्यय से कैसे हम लोग भाववाचक बनाएंगे, भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे। तो इसमें आता है दूर, दूर। अब दूर से क्या हो गया, दूरी, दूरी, यही इसका मात्रा, यह जो है इसका मात्रा हम बताए हूँ, तो यह होता है। तो दूर में अगर ये प्रत्यय लग गया बड़ी तो बन जाता है दूरी। निकट, दूसरा आता है निकट, निकट, निकट से बन गया निकटता, निकटता, निकटता। यह क्या हो गया, ता, यह ता क्या है, यह प्रत्यय है। तो अभी हम लोग समझ गए होंगे जो भाववाचक संज्ञा को पढ़ाने में क्या होता है, भाववाचक में हमारा क्या होता है, भाववाचक में संज्ञा बनाने में प्रत्यय का भाव, भाववाचक में प्रत्यय का प्रयोग होता है, भाववाचक में प्रत्यय का उपयोग होता है। तो संज्ञा का पार्ट 2 दूसरा भाग समाप्त हो गया है। पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के संज्ञा आपका समाप्त हो गया। अगर कोई समस्या हो तो आप मैसेज बॉक्स में, आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्या को रखिए, उसका हम लोग सॉल्यूशन कर देंगे, आपकी दुविधा को दूर करेंगे। अब जाते जाते आपका अपना चैनल हिंदी विथ अभय, हिंदी विथ अभय, इसको सब्सक्राइब कीजिए। क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और हमारा व्हाट्सएप नंबर 911100438282, इस पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और एक मंत्र जो हम हर वीडियो के अंत में आप लोग को देते हैं, जो किताब से बड़ा दोस्त कोई नहीं होता है। अपने घर में बड़े जनों का आदर कीजिए और गुरुजनों का आदर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अगले प्रकरण के साथ।